हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्जाम के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और एसएससी सीजीएल के एग्जाम जैसे आपको पता है कि भाई ऑन गोइंग है, चल रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम। और सीजीएल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का और एक क्वेश्चन डिस्काउंट का, ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी आ ही रहा है। और आएगा ही आएगा, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का कोई कोई भी क्वेश्चन ना बनता। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का अगर बेसिक डिस्कस नहीं किया तो फिर क्या ही बेनिफिट होने वाला है ना। चलिए, अच्छा, जिसने भी परसेंटेज पढ़ा होगा, परसेंटेज बड़ा हेल्प करेगा। एक बात याद रखना कि जिस बच्चे ने भी परसेंटेज किया होगा, परसेंटेज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि परसेंटेज का भी यहाँ पर वर्क होगा। और कैसे होगा वो बता देता हूँ। चलिए, तो आ जाते हैं भाई साहब। इसका मतलब जो प्रॉफिट और लॉस है सर, बेसिक क्या होता है। देखिए, जब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मुझे तभी हो सकता है कि जब मैं ज़्यादा में खरीदता हूँ, कम में खरीदता हूँ और ज़्यादा में बेचता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब कुछ टर्म्स पहले लिख लेते हैं कि कुछ टर्म है यहाँ पर। टर्म क्या है, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ये याद रखना कि भाई ये क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, जो हम टर्म यूज करेंगे एसपी, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिस पर कोई जो वैल्यू है उसको बेचा जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, देखो। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि सर ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और जो सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगा विक्रय। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब क्रय मूल्य वो मूल्य है जिस पर किसी चीज को खरीदा जाता है, बाई किया जाता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मीन्स बाय करना। आप ये भी बोल सकते हो कि सर हम यहाँ पर बाई करते हैं। यहाँ क्या करते हो आप, यहाँ आप लोग सेल करते हैं चीजों को। चलिए, तो आप देखें कि जब मैं लॉस बोलता हूँ कि यार मुझे लॉस कब होगा, आप खुद बताइए। कि सपोज करते हैं किसी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का प्राइस जो है वो 100 रुपये है। अगर इस 100 रुपये के अकॉर्डिंग मैं सेल करता हूँ, घर पर आकर मैंने उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप कहोगे सर मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहोगे सर 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या अर्न किया है, मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है दोस्त। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, आप कहोगे सर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका होगा कि भाई अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल जाता है तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो हम कर भी सकते हैं कि भाई 120 में से हमने 100 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन और याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाती है। इनक्वालिटीज आपको पता होगा कि हमारे पास तीन इनक्वालिटीज होती है, एक इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि भाई प्रॉफिट के लिए बताइए इनक्वालिटीज क्या होगी, तो याद रखना जो एसपी होगा ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। यानी कि आप प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हैं जब हमारा जो एसपी हो वो ग्रेटर देन हो। यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। चलिए, अब यहीं पर आ जाते हैं, इसी को ले लेते हैं इसी साइड पर, ताकि हम अपना लॉस को भी समझ पाए, है ना। चलिए, सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस अभी भी, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। हमने किसी चीज को 100 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन वही जब मैं उसको घर पर लेके आया तो मैंने उसको 80 रुपीज में सेल कर दिया, अर्थात बेच दिया। तो इसमें बेच दिया, अब देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप हो गए सर 20 रुपये कम हो गए। तो 20 रुपये जो हमें कम मिल रहे हैं, मतलब ये क्या है, यही लॉस है, यही लॉस हो जाएगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, आप होगे सर अगर हमें लॉस अर्न करना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, सेलिंग प्राइस हमने लिया था 80 रुपीज, तो ओवरऑल लॉस कितने का होगा, 20 रुपये का होगा। अच्छा, जैसे हमने कहा कि इनक्वलिटीज के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनक्वलिटीज क्या होगा, यहाँ पर जो सीपी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी। यानी कि आप लॉस तभी अर्न कर पाओगे जब हमारा जो सीपी है वो ग्रेटर देन एसपी होगा। मतलब है कि यार क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए अगर हमें लॉस कराना है,
तो क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। ठीक वैसे ही प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा और जो कॉस्ट प्राइस है वो कम होना चाहिए। तो ये तो खेल है प्रॉफिट और लॉस का, कहाँ पर प्रॉफिट होगा कहाँ पर लॉस होगा वो। अब हम बात करते हैं कि दोस्त प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। तो हम कहेंगे यार अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अब एक बात और नोट कर लेना कि चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि यार कितने का प्रॉफिट हुआ किस पर, सेल सॉरी कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100। ठीक वैसे अगर मैं लॉस परसेंट की बात करता हूँ तो मैं पूछ लूंगा भाई कितने रुपए का लॉस हो रहा है आपको, किस पर, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। याद रखना कि सीपी और एसपी सॉरी प्रॉफिट और लॉस हम हमेशा सीपी पर ही काउंट करते हैं। अच्छा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 भी लगा दो तो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपका बन गया। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि जहाँ पी और एल लिखा है मतलब जहाँ प्रॉफिट है वहाँ आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वहाँ पर। कैसे, तो जैसे मुझे प्रॉफिट लिखना है, अब पी की वैल्यू मुझे पता है, ये देखो पी है यहाँ पर, और पी की वैल्यू ये रही यहाँ पर इस क्वेश्चन में है ना। तो हम लिख देंगे एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, दो कि आप 100। चलिए प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही लॉस परसेंट के लिए कैसे लगाओगे आप सर, लॉस लगा दो। लॉस के लिए हम करते हैं सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 हो जाता है। अब मैं एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ से। आई होप ये जो बेसिक है कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस का वो आप समझ पाए होंगे। याद रखना थोड़ा सा इसको यार क्लियर कर लेना जिसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर पूरा हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। ये इम्पोर्टेंट है और बेसिक भी यही है, तो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमें याद करना। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे हम इस चीज़ को। अभी अभी मैंने देखा कि मैंने कॉस्ट प्राइस लिया था, मान लो मेरे पास में 100 रुपये था और मैंने इसको 120 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले पूछ रहा था कि रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा 20 से, यानी कि 20 से 5 टाइम, 20 से 6 टाइम। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया रेशियो में 5 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 रुपये। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ से एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड ले लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस है 75 यानी कि 75 रुपये, तो रेशियो निकालना है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। आपको अभी सर ये शो हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कितने से 25 से काट दो, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 3 है और यहाँ पर वैल्यू कितना है 4 है। नेक्स्ट एक और आ जाते हैं, थर्ड और ले लेते हैं एक और एग्जांपल। तो मान लो यार कॉस्ट प्राइस इस बार 120 रुपये है, जरूरी थोड़ा है कि हर बार 100 ही लेंगे। सपोज करो कि सेलिंग प्राइस है हमारा 140 रुपीज़ है सेलिंग। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 120 से 140, यानी कि 0 से 0 और 2 से और काट दो 6 और 7 हो जाएगा। अब मैं रेशियो में कन्वर्ट करना क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ से सीधा सीधा बता रहा था। आप बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे सर +20% प्रॉफिट हो रहा था। तो जब 20% प्रॉफिट हुआ तो रेशियो कितना है 5:6। थोड़ा रेड पेन का यूज कर लेते हैं, है ना। ये बेसिक है मेरे दोस्त, इसको अगर आपने नहीं किया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्त आपकी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से बनाने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ -25% का लॉस हो रहा है। तो -25% के लिए कितना है, 4 से 3 हो गया, यहाँ 5 से 6 हो गया था क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ देखिए कितने का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ जो है 1/6 यानी कि 16.66% का प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16.66% का प्रॉफिट दिखेगा आपको। ठीक है, 1/6, इसलिए 6 से कितना हो रहा है 7। अब सर आपको कैसे पता कि ऐसे करना है, अब यहाँ ध्यान से देखना।
सपोज करो अब मैं आपको परसेंटेज में बोलता कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 40% है। अगर 40% है तो मुझे पता है कि यार 2/5। हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, सीपी पर। इसका मतलब है अगर ये सीपी है और ये ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 5 रुपए की चीज थी, 2 रुपए के प्रॉफिट से बेची, टोटल कितना 7। यानी कि अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकलवाना चाहता हूँ आपसे तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 5 रुपए है सीपी, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 और 2 7, तो ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एक और करके दिखा देता हूँ, बस एक दो करेंगे उसके बाद जो है डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि यार जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें आपको कुछ नहीं आता, और जब तक मैं ये मान के आपको नहीं कराऊंगा आप तब तक नहीं सीख पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो सपोज करते हैं इस बार जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 25% यानी कि 25% है। एक इजी वैल्यू ले ली हमने, तो 25% मतलब 1/4। तो मुझे पता है प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट करते हैं, सीपी पर। 1 रुपए का प्रॉफिट है, देखो जो ऊपर होता है ना ये जो होता है ये हमारा प्रॉफिट बताता है। अगर मैं लॉस लिखता तो फिर ये लॉस बता देता आपको। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या बताता है। तो फिर से आओ सीपी से एसपी की वैल्यू निकालो। भाई 4 रुपए था, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 5 रुपए हो गया, 20 या 25% का प्रॉफिट। एक लॉस वाला लेते हैं, सपोज करो कि लॉस हो जाता है यहीं पर, हमें 25% का लॉस हो जाता है। तब क्या करते हैं सर, 1/4। इस बार सीपी तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो जो हमारा प्रॉफिट था, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस में बदल जाएगा दोस्त। तो सीपी से एसपी की वैल्यू निकालना आप। सर सीपी तो 4 है, 1 रुपए का लॉस हो गया, एसपी कितना होना चाहिए, 3 होना था। ठीक है, फिर तो आई होप ये जो 2 पेजेस है ना ये आपकी समझ आई होगी। ये इसका बेसिक हो गया था। ये मैंने बताया कि हाउ टू कन्वर्ट रेशियो बिटवीन सीपी टू एसपी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो कैसे निकालना है, परसेंटेज से कैसे निकालना है, वो सब मैंने बताया। अब हम चल प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। अब देखना कि यार इस पर हमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपको फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है दोस्त, कॉस्ट प्राइस निकालना है ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1750 एट द प्रॉफिट 16.66%। हिंदी वाले देखेंगे उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य बताना है, जो कि 16.66% पर लाभ पर 1750 रुपये में बेची गई। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि 16, पहले तो उसको कन्वर्ट करो, 16.66% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब है आपने कमा लिया ना, ज्यादा में आपने बेचा। चलो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब यहाँ पर देखो आप कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 6 रुपये है और आपने एक प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले कॉस्ट कितना था, 6 रुपये, बेचा कितने में, 7 रुपये। लेकिन अभी वो तो बता रहा है कि हमें कितने बेचेगा, 1750 में। तो इसका मतलब है कि यार 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1750। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल दो। एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 से जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, और 7 से 5 यानी कि 250 आता है। पूछ रहा है आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, यार कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रेशियो है। तो भाई 6 रेशियो का वैल्यू निकाल दो, और 25 सिक्का कितना होता है आपको, सर 150। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 1500। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आया या नहीं आया, एक बार बता दो यार कि सर मजा आ गया, है ना। कमेंट्स में लिख देना कि सर मजा आ रहा है, और जहां भी कोई भी डाउट्स लग रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई यहाँ आपकी वीकनेस है और यहाँ मुझे बड़े ही इजीली काम करना है, ताकि मैं आपको और भी अच्छे वे से समझा पाऊँ। चलिए नेक्स्ट देखो, अभी मैंने क्या किया, क्वेश्चंस का टाइप बदल दिया, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को बदल रहा हूँ। देखो वहां पर हमें डायरेक्ट परसेंट में दिया था, लेकिन यहाँ हमने परसेंट को ऑलरेडी फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू थी मैंने इसको कन्वर्ट किया था किसमें, फ्रैक्शन में। और यहाँ ऑलरेडी मेरे पास किसमें है, फ्रैक्शन में। बाई सेलिंग एनी आर्टिकल एट द 180 रुपीज अ शॉपकीपर हैज अ प्रॉफिट ऑफ 2/13। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचा और बेचने पर दुकानदार को 2/17 का लाभ हुआ है, तो वस्तु का सीपी बता दो दोस्त क्या होगा।
अरे 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 यार, ये देखो भाई, ये तो खुद ही आपको बता रहा है कि यही मैं सीपी हूँ, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना। 13 सीपी है, और ये क्या है? ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई अगर सीपी 13 है तो प्रॉफिट कितने का रहा होगा? आप करोगे सर 13 और 2 कितना, 15 रुपए का हो जाएगा। लेकिन ये कितना बता रहा है भाई? ये कह रहा है कि 15 में बेचा, लेकिन भाई साहब ये बता रहा है कि मैंने तो 180 में बेचा। तो 15, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो आप। 180/15 करोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 12। एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 13 रेशियो की वैल्यू कितना जाएगी? आप करोगे मल्टीप्लाई बाय। आप देखो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 156 में भी 136 में भी है। अब 136 तो नहीं हो सकता है ना, देखो यूनिट डिजिट से भी चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 के ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस यही ऑप्शन है। 156 इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले कहा था कि हम किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे ही नहीं। हम विदाउट एनी फॉर्मूला केवल केवल फ्रैक्शन और परसेंटेज का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्त, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे किसी भी वस्तु को भी, हाँ गलत लग गया ना, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर 1/4 की हानि होती है, और उसे उसी कीमत पर वस्तु बेचनी चाहिए ताकि उससे 1/12 का लाभ हो जाए। दो चीजें पूछ लेंगे, दो क्वेश्चन है। पहले हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब वो 144 रुपये में बेच रहा है ना, तो उसको 1/4 भाग की हानि होगी। अब फर्स्ट केस या फर्स्ट क्वेश्चन ही मान लो इसके अकॉर्डिंग, 1/4 का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब ये क्या है? सीपी, और ये क्या है? ये लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपये था, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? आपको भी सर 3 रुपये रहा होगा। तो भाई मैं इसके कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ। अब ध्यान से देखो, कितने में बेचा? 144 रुपये में बेचा। तो ये बता रहा है 3 रुपये में बेचा। कह रहा है 144, 3 रेशियो की वैल्यू 144 है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल दो दोस्त। तो आप कहोगे सर 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, मुझे निकालना है 4 रेशियो। 4 रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 48। आप करोगे 4 अट्ठे 32, 3 16 और 3 कितना 19, यानी कि 192 रुपये का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था। ये इसका क्रय मूल्य है, ये है उसका क्रय मूल्य। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इसमें ही है। सेकंड क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है उसी कीमत पर या उस कीमत पर वस्तु बेचनी चाहिए जिसपे उसे 1/12 का लाभ हो जाए। अब 1/12 का क्या हो रहा है? लाभ। लाभ मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 रुपए का है इसका मतलब। और ये क्या है? ये सीपी है। मतलब अब आप ले आओ सीपी से एसपी का रेशियो। पहले 12 रुपए था, 1 रुपया और आपको प्रॉफिट हुआ 13 रुपये हो गया। आप देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास? 132। तो भाई 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 192। आप निकालो एक रेशियो की वैल्यू। मैं करूँगा 12 के 12, 6, 6 आएगा है ना? नहीं 7 आएगा है ना? 12 के 12 बचा कितना? 7, और 12 6 72। तो एक रेशियो की वैल्यू तो 16 आ गई। भाई साहब 13 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 16। अब आप देखो 6 × 18 यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, जो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से का भी यूज करके हम क्वेश्चंस को निकालते हैं। चलो भाई, हमने 2 3 क्वेश्चन कर लिए, बेसिक क्वेश्चन थे, और इसमें दोनों को मैंने कंबाइन करा। आप देखो, पहले मैंने बेसिक बताया आपको, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना सिखाया, उसके बाद हमने एक छुट्टू मुट्टू सा क्वेश्चन किया बेसिक सा, जिसमें कॉस्ट प्राइस हमें निकालना था। सेकंड में भी कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब मैंने देखो फ्रैक्शन, परसेंटेज, और यहाँ दोनों को फ्रैक्शन में निकाल दिया। दो ही क्वेश्चनों को ऐड कर दिया, मतलब हम 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी कर चुके। ये देखो कि अगर किसी वस्तु का सीपी बराबर है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 25% पे बेचा जाता है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, नहीं तो वीडियोस अगर लंबी होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना, फिर आप नहीं कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि हम फिर बाद में जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आप इसको थोड़ा सा समझना, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। प्रोसेस वही सेम है जो हमने फ्रैक्शन से सीखा है। बाद में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे हमें करना है। चलो देखो, अच्छा, दो वस्तुओं का सीपी अगर बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है, यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर
और दूसरी को 25% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो कुल लाभ या हानि पूछ रहे हैं आपसे कितनी। आप देखिए, अगर मैं फर्स्ट आर्टिकल लेता हूँ, पहले को 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट, मतलब CP1 और CPSP1 कितने में बेचा, अगर 5 से 6 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड को 25% की हानि पर, मतलब 25% का मतलब कितना होगा, 1/4, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, 3। ये CP और ये SP2 और ये CP2। अब देखो मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि CP तो बराबर है, तो दो वस्तु अलग अलग थी, CP को इक्वल कर दो। देखो यहाँ CP कितना है, 5 रुपये, यहाँ कितना है, 4। इनको इक्वल करो। जैसे ही मैं इसको इक्वल करता हूँ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो मेरे दोस्त CP की कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, 4×5 = 20 और 4 से कितना हो जाएगा, 24। ये देखो ओवरऑल कितना होगा, ये भी 20 रुपये होगा और ये कितना हो जाएगा, 5 से 15। अब देखो पूछ रहा है टोटल लाभ है टोटल हानि। मुझे पता है कि यार टोटल अगर मैं देखता हूँ कि टोटल CP कितना था, ओवरऑल दोनों को ऐड कर दो, तो CP की वैल्यू बन गई 40। अच्छा बेचे में कितना, कितने में बेचा, 24 और 15। आप देखो 24 और 15 कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल ओवरऑल ऐड कर दिया, मतलब हमने जोड़ दिया है, 4, 5, 9, 3, 39। तो क्या हो रहा है दोस्त, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पर, 40 इंटू कितना, 100, तो 0 से 0 कितना आ जाएगा, 2 ठीक है, 2.15 या 25 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, क्योंकि 5/2 करोगे तो 2.5 के नियर अबाउट आएगा, और 2.5 यानी कि एक काम करो आप, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से आगे का जो भी, देखो आगे का डेटा बना हुआ है, जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी इसी टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और पूरी जो है प्रॉफिट और लॉस को एक झटके में खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई बी प्रिपेयर, आपको रेडी रहना होगा इसके लिए, और थोड़ा सा जो करा रहा हूँ उसको पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।